बार पढ़ाई लिखाई और नौकरी के चक्कर में हमें अपने घर से दूर जाना पड़ता है। कश्मीर के रहने वाले फयाज अहमद डार के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। पहले पढ़ने और फिर बाद में नौकरी के सिलसिले में वह देश के दूसरे राज्यों और विदेश में रही, लेकिन अपनी मिट्टी से वह ज्यादा समय तक दूर नहीं रह पाए और कश्मीर वापस आकर पहले इको विलेज की शुरुआत की, जहां जीरो वेस्ट लाइफ। नमस्कार, मैं प्रिया दयाल, आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम खबर उम्मीदों वाली में। इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं दुनिया से हटकर कुछ नया करने वाले लोगों की, जो लोग अपनी दुनिया में नई पहचान बनाने के लिए और जिनके संघर्ष की कहानी आप में कुछ नया कर गुजरने का जज्बा भर देती है। एक और ऐसी ही कहानी लेकर हाजिर है आप सबके बीच में। फैज का जन्म और पालन पोषण कश्मीर में हुआ। उन्हें अपनी जड़ों और परवरिश पर हमेशा से बहुत गर्व था। स्कूली शिक्षा के बाद आगे की पढ़ाई और नौकरी की वजह से उन्हें अपने राज्य से बाहर जाना पड़ा। हालांकि इससे उन्हें अलग अलग देशों और संस्कृतियों के बारे में जानने का अच्छा मौका मिला, लेकिन उनके मन में एक कोने में कश्मीर हमेशा से धड़कता रहा। फैज ने होम्योपैथिक टेम्परेसी में एक असिस्टेंट के रूप में काम करने से शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने कई सेक्टर में काम किया, खुद को अपडेट किया और बाद में यूनाइटेड स्टेट इंडिया एजुकेशन फाउंडेशन के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव एंड प्रोजेक्ट ऑफिसर बन गई। दरअसल फैज ने साल 2009 में अपनी दिल्ली की नौकरी को अलविदा कह दिया था और वह एक कोर्स के लिए यूएस चले गए। बाद में वह यूएस से कश्मीर वापस लौट आए। फयाज का कहते हैं कि मेरी जिंदगी यात्रा ने मुझे यह समझाने में मदद की कि कश्मीर में पालन पोषण किस स्थिति में होता है और कैसे हम में से ज्यादातर लोग अपनी सुरक्षा की वजह से कई क्रिएटिव चीजें छोड़ देते हैं। फयाज ने वापस कश्मीर लौटकर युवाओं के साथ काम करने का फैसला किया ताकि उनके साथ अपने अनुभव साझा कर सके और उनका मार्गदर्शन कर सके। फयाज ने मूल सस्टेनेबिलिटी रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर नाम से एक गैर लाभकारी पहल के साथ शुरुआत की, जहां उन्होंने कई गैर सरकारी संगठनों के साथ कोऑपरेट किया और युवाओं की जरूरतों को समझने की कोशिश करते हुए कई प्रोजेक्ट पर काम किया। जिसके बाद उन्होंने अपने ही जिले में साग नाम के एक इको विलेज का निर्माण किया। साल 2016 में खुला ये कश्मीर का पहला और एकमात्र इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी विलेज है। सिंध नदी के किनारे बनाया गया साग इको विलेज कश्मीर की संस्कृति और विरासत को बचाने को साथ ही बढ़ावा देने के लिए एक अनूठी पहल है। साथ ही साथ ये सस्टेनेबल जीवन के महत्व को भी बताता है। करीब 1.5 एकड़ में फैले इस इको विलेज में रहने के लिए सुंदर मिट्टी के घर हैं। यहाँ एक ऑर्गेनिक खेत भी है। खेत में उगाई जाने वाली ताजी फसल का इस्तेमाल यहाँ की रसोई में किया जाता है। इसके अलावा यहाँ जीरो वेस्ट कॉन्सेप्ट का पालन किया जाता है, यानी कोई भी चीज कचरे में नहीं जाती। इससे स्टेबिलिटी टूरिज्म में बढ़ावा मिलता है। फयाज डार बताते हैं कि साग इको विलेज में केवल मनोरंजन की जगह बनाने की कोशिश नहीं है, बल्कि युवा पीढ़ियों, विशेष रूप से कश्मीर की युवा पीढ़ियों को ऐसी व्यवस्था में डालने का एक प्रयास है जिससे उन्हें अपनी वास्तविकता क्षमता का एहसास हो और साथ ही बेहतर जीवन जीने की दिशा में उनका मार्गदर्शन हो सके। फयाज कहते हैं कि साग शब्द का अर्थ कश्मीर में पोषण होता है। साल 2013 में उन्होंने साग को स्थापित करने के लिए जमीन खरीदी थी। तरहटी में एक बंजर जमीन का टुकड़ा था। पानी और बिजली जैसी कोई बुनियादी व्यवस्था सुविधा वहाँ नहीं थी और साथ ही साथ ये पूरी तरह से चट्टानों और कांटों से भरा हुआ था। लेकिन फयाज को विश्वास था कि वह इसे किसी सफल चीज में बदल सकते हैं। वह कहते हैं कि धीरे धीरे और लगातार अपने वॉलंटियर्स और कर्मचारियों की मदद से हम जमीन को अच्छी की स्थिति में बदलने में सक्षम हुई, जैसे कि आज की उसकी स्थिति है। इको फ्रेंडली बिजनेस को शुरू करने के लिए फयाज ने करीब 60 लाख रुपए का निवेश किया था। साग में पुराने समय की तरह ही यहाँ मिट्टी के घर और कॉटेज बनाए गए हैं और इन घरों में लकड़ी और बैत का इस्तेमाल करके सजावट की गई है।
इसके अलावा यहाँ खाना परोसने के लिए जितने भी बर्तन इस्तेमाल होते हैं वह भी मिट्टी के ही हैं। प्रयास का कहना है कि युवाओं को ध्यान में रखते हुए साग में आने वाले लोगों के लिए किराया काफी किफायती रखा गया है। वह बताते हैं कि हम रात भर ठहरने के लिए 500 रुपए लेते हैं, जिसमें नाश्ता भी शामिल है। वहीं छात्रों के लिए 4 दिन और 3 रात के लिए रेजिडेंशियल कैंप में प्रति व्यक्ति 5,000 रुपए देने पड़ते हैं। प्रयास के पास एक ऑर्गेनिक खेती भी है, जहां ताजी और ऑर्गेनिक सब्जियां, मसाले और जड़ी बूटियों की खेती करते हैं। वह बताते हैं कि साग विलेज में खाद, ऑर्गेनिक खेती आदि का अभ्यास करके जीरो वेस्ट कॉन्सेप्ट को बढ़ावा देने की कोशिश की जाती है। प्रयास चाहते हैं कि यहाँ स्थानीय लोगों की भागीदारी भी हो। इसके लिए उन्होंने स्थानीय लोगों के लिए फेलोशिप की व्यवस्था भी की है, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि सभी मनोरंजन और एजुकेशनल कैंप में कम से कम 20 से 25% स्थानीय भागीदारी हो। कोविड के समय में यहाँ पर कारोबार धीमा हो गया था, लेकिन अब धीरे धीरे ये रास्ते पर आ रहा है। आज के वक्त में फैज अपने इस इको फ्रेंडली विलेज से हर महीने करीब 5 लाख रुपए की कमाई कर रही है। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।